12 फरवरी 1993। रॉबर्ट थॉमसन और जॉन वेनेबल्स इन दोनों ने एक 10 साल के बच्चे को किडनैप करके उसको टॉर्चर किया और जिसके बाद उसकी बॉडी रेलवे लाइन पर फेंक दी। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आज का केस इसके बिल्कुल विपरीत है। आज का केस आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इतने छोटे बच्चे इस कदर एक भयानक कांड को अंजाम दे सकते हैं। ये एक ऐसा वन ऑफ द केस था जिसने मुझे लिटरली शॉक कर दिया था। आपको तो पता ही होगा कि मैं ज़्यादातर क्राइम्स को बताते हुए इतना इमोशनली टच नहीं करता हूँ, लेकिन ये वन ऑफ द ऐसा केस था जिसमें मुझे लिटरली शॉक कर दिया था। सो गाइज, अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो ये वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों, मैं हूँ फ्रीकी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। रोज के जैसे ही दिन था। थॉमसन और वेनेबल्स अपने स्कूल से छुट्टी मारकर मतलब बंक करके एक मॉल में घूम रहे थे। दोनों की पहचान एक रूल ब्रेकर के तौर पर थी। दोनों हमेशा ही साथ में ही रहते थे। स्कूल में और बाहर भी वो दूसरों की चीज़ें चुराते थे और कभी कभार तो वो मारपीट में भी इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन जैसे बच्चे आमतौर पर सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, इसलिए इन पर कोई खास किसी का ध्यान जाए ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन भी वह स्कूल बंक करके मॉल में जाकर वहाँ की चीज़ें चुरा रहे थे। वो खिलौने और खाने पीने की चीज़ें चुरा रहे थे। लेकिन उन दोनों में एक बड़ी अजीब बात नजर आ रही थी और वो थी कि वो खिलौने चुराकर उन्हें एक्सीलरेटर से नीचे फेंककर उन्हें तोड़ रहे थे, जिससे ही उनका अग्रेसिव नेचर साफ पता चल रहा था। उन्होंने उस मॉल से कुछ बैटरीज, एक ब्लू पेंट का डिब्बा और साथ में कुछ खिलौने अपने साथ चुरा कर ले लिए थे। जिसके बाद वो दोनों मॉल में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ऐसे में उनकी नज़र एक बूचर शॉप के सामने अकेले खड़े एक बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा जेम्स बल्जर था। उसकी माँ पैसे देने के लिए शॉप के अंदर गई थी और उस 3-4 मिनट में ही जेम्स उस जगह से गायब हो गया। बाद में जेम्स की माँ ने इस बात का बड़ा ही अफसोस जताया कि आखिर उसने उस दिन जेम्स का हाथ छोड़ा ही क्यों। जेम्स की माँ ने कहा था कि वो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, मुझे उसे बाहर ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थॉमसन और वेनेबल्स ने इस घटना को बस अचानक से अंजाम नहीं दिया था। उन दोनों ने प्रॉपर प्लानिंग की थी, क्योंकि उस दिन की शुरुआत में दोनों ने एक 3 साल की लड़की और उसके 2 साल के भाई को उनकी माँ से अलग करके दूर ले गए थे। लेकिन बाद में वह लड़की वापस अपनी माँ के पास आ गई थी। जब उसकी माँ ने उस लड़की से उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसको वो 2 लड़के दूर ले गए हैं, और जिसके बाद उसकी माँ ने जल्दी ही दौड़कर उन्हें देख लिया था। जब उसकी माँ ने देखा तो वो दोनों भी बच्चे ही थे, इसलिए उन दोनों लड़कों को बस वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। लेकिन इसके बावजूद थॉमसन और वेनेबल्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने जेम्स को टारगेट किया, मानो कि जैसे वो दोनों घर से ही किसी को मारने के लिए निकले हो। मॉल में वेनेबल्स ने ही उस लड़के को अपने पास बुलाकर उसका हाथ पकड़ा था। उसके आगे थॉमसन था। ये तीनों लड़के मॉल से करीब 3:42 को बाहर निकले, जो सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है। जब जेम्स की माँ पैसे देकर बाहर आई तब उन्हें जेम्स वहाँ पर नहीं दिखा। पहले तो वह आसपास देखने लगी, जिसके बाद उसने कुछ शॉप्स के दुकानदारों से पूछा। देन उन्होंने मॉल में अनाउंसमेंट भी करवाई, लेकिन अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। 4:15 होने तक जेम्स का कोई सुराग न मिलने की वजह से उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। यहाँ पर थॉमसन और वेनेबल्स जेम्स को लेकर 400 मीटर दूर लीड्स एंड लिवरपूल कैनल में आ गए थे। माँ से बिछड़ने के बाद जेम्स अब रोने लगा था, जिसके बाद दोनों में से एक ने जेम्स को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे छोटे से जेम्स के फॉरहेड और फेस पर चोटें लगी। मुंह पर गिरने की वजह से जेम्स के फेस पर फॉरहेड से खून निकलने लगा था, जिसके बाद दोनों वहां से जाने लगे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो छोटा जेम्स वापस उन लड़कों के पीछे पीछे आ रहा था। बाद में एक वहां से ही गुजरते एक राहगीर ने बताया था कि वो दोनों लड़के उस बच्चे को कैनल में फेंकने के बारे में जोक्स कर रहे थे और वो बच्चा बहुत रो रहा था। बाद में उन सभी ने बहुत अफसोस जताया कि अगर वो उस दिन जेम्स की हेल्प करते तो शायद जेम्स आज हम सब के बीच में होता। आप यकीन नहीं करोगे कि थॉमसन और वेनेबल्स इन दोनों को जेम्स को ले जाते हुए करीब 38 लोगों ने देखा था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बस देखने की भूमिका निभाई। ऐसा नहीं है कि उस दिन किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। जब रास्ते से जाते हुए जेम्स रो रहा था तो एक महिला ने उन दोनों को रुकाकर उनसे जेम्स के बारे में पूछा। तब दोनों ने कहा कि यह हमें मॉल के बाहर मिला है और हम इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं।
वहाँ पर पास ही में एक पुलिस स्टेशन था, इसलिए उस महिला ने उनको रास्ता दिखाकर वहाँ पर जाने के लिए कहा। थॉमसन और वेनाबल्स पुलिस स्टेशन जाने ही वाले थे, लेकिन जेम्स के सर से खून निकल रहा था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और जेम्स की जैकेट की टोपी से वह खून छुपा लिया। कई राहगीरों ने यह भी बताया कि थॉमसन जेम्स को पैर से मारकर चुप होने के लिए कह रहा था। आगे रास्ते पर उन्हें दूसरी महिला मिली। जब उसने इन दोनों को रोका तो इन दोनों ने कहा कि हम इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, जिसके बाद वह महिला दोनों बच्चों की हेल्प करने के लिए उनके साथ जाने के लिए तैयार हुई। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास उसकी छोटी बेटी थी और वह उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाना चाहती थी। ऐसे में वो पास ही के एक छोटे शॉप के पास गई और वहाँ पर एक महिला शॉपकीपर से कहा कि आप मेरी बेटी को थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकने दो, मैं इन लड़कों को पुलिस स्टेशन छोड़कर आती हूँ। लेकिन उस शॉपकीपर ने कहा कि मेरे यहाँ एक डॉग है जो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं आपकी लड़की को यहाँ नहीं रुकवा सकती हूँ। और इस तरह दूसरी बार भी जेम्स की जान बचते बचते रहेगी। तीसरी बार थॉमसन और वेनाबल्स को उनके एरिया में रहने वाले कुछ टीनेजर्स लड़कों ने देखा। जब उन्होंने उनसे पूछताछ की तब वेनाबल्स ने कहा कि यह थॉमसन का छोटा भाई है और हम इसे घर ले जा रहे हैं। और इस तरह तीनों बार जेम्स को उन दोनों से बचाने में शायद वक्त ही नाकाम रहा। तीनों लड़के चलते चलते 4 किलोमीटर दूर दूसरे शहर पहुंच गए। वहां पर भी एक पुलिस स्टेशन था, लेकिन दोनों जेम्स को वहां ले जाने से हिचकिचा रहे थे, इसलिए दोनों ने पास ही के वर्टन एंड एनफील्ड रेलवे स्टेशन के पास वो चले गए। यहाँ पर दोनों ने जेम्स को टॉर्चर करना शुरू किया। दोनों में से एक ने जेम्स के चेहरे पर वह चुराया हुआ ब्लू पेंट फेंका, जो जेम्स के लेफ्ट आंख में चला गया। जिसके बाद दोनों ने मिलकर उस छोटे से बच्चे को लातों घुसों से मारने लगे, उसके शरीर पर पैर देकर कूदने लगे। जब दर्द की वजह से वह नन्हा जेम्स जोर जोर से अपनी माँ से मिलने की गुहार लगाने लगा, तब उन दोनों ने मिलकर जेम्स के मुंह में वो चुराई हुई बैटरी डाली, जिससे उसकी आवाज़ ब्लॉक हो सके। उसके बाद दोनों ने मिलकर जेम्स पर वहाँ पर पड़ी लकड़ियों से उसको मारते रहे। जब जेम्स नीचे गिर गया तो उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना शुरू किए, जिसके बाद भी वह रुके नहीं। दोनों ने मिलकर जेम्स की पैंट निकाली और उससे सेक्सुअली अब्यूज़ किया। उन्होंने जेम्स की एनस में कुछ चीज़ें घुसाई थी, जो क्या थी वो पता नहीं चल पाई। जिसके बाद दोनों लड़कों ने मिलकर वहाँ पर ही पड़ी एक 10 किलो की रेलवे फिश प्लेट जेम्स के सर पर दे मारी, जिसकी वजह से जेम्स की बॉडी शांत हो गई। उस फिश प्लेट की वजह से जेम्स के सर पर 10 स्कल फ्रैक्चर्स आए थे। जिसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वह जेम्स की बॉडी को रेलवे पटरी पर रखेंगे। उन्होंने जेम्स के सर पर एक पत्थर रखकर उसकी बॉडी पटरी पर रख दी, जिससे ऐसा लगे कि यह कोई एक्सीडेंट था। और जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। बाद में ट्रेन आई, तब उसमें जेम्स की बॉडी उसमें कट कर उसके 2 टुकड़े हो गए। पोस्टमार्टम में जेम्स के शरीर पर कुल 42 फैटल इंजरीज आई थी, जिससे यह बता पाना मुश्किल था कि आखिर किस चोट की वजह से जेम्स की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम में यह भी आया कि ट्रेन से कटने से पहले ही जेम्स दम तोड़ चुका था। 2 दिन बाद वहाँ पर खेल रहे टीनेजर्स लड़कों ने जेम्स की बॉडी देखी थी, जिससे वो घबरा गए थे। बाद में जब पुलिस आई तब उन्हें जेम्स की बॉडी आधी कटी मिली। जेम्स के सॉक्स, शूज़ और पैंट वहाँ पर ही पड़े थे। जेम्स को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था। उसके पेनिस के फोर स्किन को ज़बरदस्ती पीछे खींचा गया था। तब तक पुलिस को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह सब महज 10 साल के लड़कों ने किया था। जिसके बाद पुलिस ने उस मॉल के सीसीटीवी फुटेज को देखा, जिसमें 2 बच्चे जेम्स को ले जाते हुए देखे गए। जिसके बाद दोनों की तस्वीरें शहर में जगह जगह सर्कुलेट की गई। उनकी फ़ोटोज़ न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही थी। तभी एक महिला ने उन लड़कों को पहचान लिया और उनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत उनके घर जाकर उन्हें अरेस्ट किया। जब पुलिस ने दोनों के घर की तलाशी ली तब वेनेबल्स के जैकेट पर उन्हें वही ब्लू पेंट की चींटें दिखी जो जेम्स की आंखों में पाई गई थी। थॉमसन के शूज़ पर उन्हें खून के चींटे मिले। पुलिस ने स्कूल में भी पूछताछ की, जिससे साबित हुआ कि जेम्स के गायब होने के दिन थॉमसन और वेनेबल्स स्कूल में नहीं आए थे। जिसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में ये दोनों ये बात मानने को ही नहीं तैयार थे कि उन्होंने जेम्स को देखा था, लेकिन पूछताछ के लगातार तीसरे दिन वेनेबल्स ने अपना मुंह खोलना शुरू किया। उसने बताया कि मैंने जेम्स को देखा था लेकिन उसे छुआ नहीं था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में साफ दिख रहा था कि वेनेबल्स ने ही जेम्स का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया था। जब वेनेबल्स को यह फुटेज दिखाई गई तो वह अपनी माँ से बिलख कर रोने लगा। जिसके बाद वह सेशन थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे पूछा कि अगर तुम सच बोलोगे तभी गॉड तुम्हें माफ़ करेगा, इसलिए मुझे सब सच बताओ,
तो वेनाबल्स ने कहा कि हाँ माँ, हमने ही जेम्स को मारा है, लेकिन क्या आप जेम्स की माँ को सॉरी कहेंगी? उस वक्त उस रूम में एक डिटेक्टिव भी था जिसने यह सब बयान रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। वेनाबल्स ने भले ही अपना मुंह खोला था, लेकिन थॉमसन अभी भी कुछ बताने को राजी नहीं था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जबकि वेनाबल्स की रो रो कर हालत खराब हो चुकी थी। उस केस को डिटेक्टिव फिल रॉबर्ट्स देख रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने उस दिन उन दोनों के चेहरे पर साफ इविलनेस देखा था। रॉबर्ट की माने तो उस पूरी घटना का लीडर थॉमसन था और वेनाबल्स उसका फॉलोअर। पूछताछ के दौरान डिटेक्टिव्स ने दोनों लड़कों को एक दूसरे पर भड़काने की तरकीब अपनाई। उन्होंने थॉमसन को बताया कि वेनाबल्स ने तो कहा है कि यह सब थॉमसन ने किया है, और वेनाबल्स को इसके उल्टे बताया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने दोनों की जवाब रिकॉर्ड किए। जब साइकियाट्रिस्ट ने दोनों की मेंटल हेल्थ चेक की तो दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्हें सही और गलत में डिफरेंस पता था, लेकिन उन्होंने वह हत्या क्यों की इसका जवाब उनके पास तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। डिटेक्टिव रॉबर्ट्स का कहना था कि उन दोनों की जोड़ी नर्क में ही बन चुकी थी। दे वेयर अ मैच मेड इन हेल। वह दोनों उस दिन हत्या करने के उद्देश्य से बाहर निकले थे और उन्हें यह पक्का यकीन था कि अगर उन्हें जल्दी नहीं पकड़ा जाता तो शायद वो और भी विक्टिम्स को मार देते। 24 नवंबर 1993 को जेम्स की किडनैपिंग और हत्या के आरोप में थॉमसन और वेनाबल्स को दोषी पाया गया। इस केस ने उन्हें यंगेस्ट कन्विक्टेड किलर इन मॉडर्न ब्रिटिश हिस्ट्री बना दिया था। कोर्ट ने उन्हें 18 साल के होने तक बाल सुधार गृह में भेज दिया। इस फैसले से जेम्स के माता पिता और बहुत से लोग नाखुश थे। वो थॉमसन और वेनाबल्स को मृत्युदंड देने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। दोनों में से एक लड़के के परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने की वजह से वो दूसरे शहर भाग गए। इधर थॉमसन और वेनाबल्स को अलग अलग सुधार गृह में भेजा गया। वेनाबल्स अभी भी छोटे मोटे क्राइम्स करता था। उसके सेलमेट लड़के उसे कार थीफ बुलाते थे और यहाँ थॉमसन अपनी रुचि आर्ट और थिएटर में दिखा रहा था। मतलब थॉमसन ने ऐसे कोई क्राइम सिम्टम्स नहीं दिखाए थे। 18 जून 2001 को दोनों को सुधार गृह से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद दोनों को अलग अलग आइडेंटिटी दी गई थी और जिसके बाद दोनों भी अपने अपने रास्ते चले गए। थॉमसन, जिसे हम हत्या का लीडर समझ रहे थे, उसने बाद में कोई क्राइम नहीं किया और वह एक आदमी जो उसका पास्ट जानता है उसके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप में है। लेकिन वेनाबल्स को 2010 में अपने कंप्यूटर में चाइल्ड अब्यूज की प्रोसेसिंग इमेज रखने के कारण जेल हुई थी, जिसके बाद 2013 में उसे रिहा कर दिया गया। 2017 में उसे वही सेम क्राइम करने के लिए अरेस्ट किया गया था और 2018 में उसे 40 मंथ की जेल हुई थी। उसके पास 1000 से ज्यादा चाइल्ड अब्यूज की तस्वीरें बरामद हुई थी। 2020 में वेनाबल्स ने पेरोल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो नामंजूर हुआ, जिसके बाद उसके 2 साल बाद फिर से उसे पेरोल करने की इजाजत दी गई है। लेकिन कुछ सोर्सेस की माने तो वेनाबल्स रिहा होना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि वो फिर से कोई क्राइम करेगा। जेम्स के फादर राग का मानना है कि वेनाबल्स को अगर रिलीज करते हैं तो जेम्स की तरह और भी कोई बच्चा उसका शिकार हो सकता है, और इसीलिए कोर्ट के खिलाफ जेम्स के पेरेंट्स और लोगों ने कैंपेन शुरू किया है। लोगों का मानना है कि दोनों को अभी भी मौत की सज़ा होनी चाहिए, और नहीं तो कम से कम उन्हें जेल के अंदर ही रखना चाहिए। ये जेम्स के लिए इंसाफ नहीं है। आपको बता दें कि एक बार थॉमसन और वेनाबल्स की यंग एज की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, और जिसके बाद लोगों ने थॉमसन समझकर किसी दूसरे ही लड़के को लगभग मार ही दिया था, लेकिन पुलिस के बीच बचाव से उसकी जान बच गई थी। लोग आज भी उनकी यंग एज की तस्वीरें ढूंढ रहे हैं, और जब भी वह उन्हें मिल जाएगी थॉमसन और वेनाबल्स को वो मार देंगे। दोस्तों, इस कहानी का अंत अभी बाकी है और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हमें वो देखने को मिले। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले किसी वीडियो के साथ, बट तब तक के लिए